अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ और चैप्टर का नाम हमारे पास है रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द प्रोसेस विच इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। तो वो कौन सा प्रोसेस है जो जानदारों के लिए ज़रूरी है, जिससे जानदार सर्वाइव करे और वो अपने आप को कंटिन्यू रखे। ठीक है, वो अपने आप नस्ल को कंटिन्यू रखे। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड्स। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसमें जानदार अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेशन। तो डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल ब्रेकडाउन होते हैं स्मॉल डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल में विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। बी ऑप्शन हमारे पास है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में फूड मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और इनसे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एक स्पेशल मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है। उस मॉलिक्यूल का नाम होता है एटीपी। और ई ऑप्शन हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी और सेल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि रिप्रोडक्शन। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास हैं द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन इज़। तो ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूज़ होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है। एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट है वो स्पर्म कहलाता है और जो फीमेल गैमीट है वो एग कहलाता है या ओवम कहलाता है। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स आते हैं, डिफरेंट डीएनए, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डीएनए होता है, तो मिक्स होता है जिससे आगे नई नई वेराइटी आती है और फिर वेरिएशन आती है और वेरिएशन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होता है एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब है इर्तिका। जानदारों के अंदर जो चेंज आती है उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। बाकी जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, क्लोनिंग है, ये तीनों हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि स्पोर। बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, पोर्स, गैमीट्स, ठीक है, और पोलन ग्रैंड। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम विच रन हॉरिजॉन्टली ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस वेजिटेटिवली। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि मिंट। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है द प्लांट स्टेम दैट अराइज फ्रॉम द बर्ड ऑन द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट आर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सकर। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि एपोमिक्सिस। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। तो हम जानते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोसेक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एम्ब्रियोसेक। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है द 3N जाइगोट इज एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। जो 3N जाइगोट बनता है, ठीक है, तो ये किस में डेवलप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, यानी कि एंडोस्पर्म। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है द मेल गोनेट इन अ रैबिट। तो रैबिट हो या कोई भी मैमल हो, उनके अंदर जो मेल गोनेट होते हैं वो टेस्टिस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि टेस्टिस। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है द फीमेल गैमीट्स आर फर्टिलाइज इन द रेयर एंड ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि पेलोपियन ट्यूब।